जब जब भारत का नाम आता है ना तो आप और मैं उत्साहित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और हम वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमारे देश को प्रगति के पथ पे लेके जाएगा। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का नाम लिया ना, मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे थे, गूज बम्प्स हो रहे थे। और पहला सवाल जो मैंने अपने आप से पूछा वो ये था, हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट फॉर मेकिंग इंडिया नंबर वन। मेरे देश को नंबर वन बनाने के लिए सबसे ज्यादा योगदान मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे मैं मेरे देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता हूं। एंड सो एक्साइटिंग टू इवन हियर दैट कि हमारा देश आत्मनिर्भर भारत होगा, फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। मेरा ना हमेशा से कर्म में भरोसा रहा है। आई बिलीव आई एम अ कर्म योगी और मुझे मेरे काम से बहुत लगाव है। मेरा काम मेरी पूजा है, मेरी प्रार्थना है और मेरा काम एक अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं मेरी क्रिएटिविटी को, पैशन को एक्सप्रेस कर सकता हूं। माई वर्क इज एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट। तो फिर मैंने ये सवाल अपने आप से पूछना शुरू किया कि कैसे ये जो डायरेक्ट सेलिंग में मैं काम कर रहा हूं, मेरा ये काम कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च अबाउट इट, आई वाज थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड टू find out what I really found out and I thought I'll share all those learnings in this video। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, या फिर आप इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप क्यूरियस हैं इस बिजनेस के बारे में जानने में, तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कमाल की कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं, किस तरह से हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने में कमाल की अहम भूमिका निभा रही है। हाय, दिस इज दीपक बजाज। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाने वाली दोनों गाइड बुक्स, क्रांतिकारी किताबों का लेखक, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। देखिए, मेरी क्या सोच है, अगर हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। वी नीड टू इंस्पायर, एम्पावर, ट्रेन एंड डेवलप इंडियंस। We need to provide big mass scale opportunity to Indians। और हमें इंडियंस की थिंकिंग को, उनके कॉन्फिडेंस को, उनके स्किल्स को, उनकी कैपेबिलिटीज को, वो सबको उठाना पड़ेगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे ठोस प्रमाणित काम जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है हिंदुस्तानियों को, हमारे देश की जनता को ऊपर उठाने के लिए। नंबर 1 इज अपॉर्चुनिटी, अवसर। एज पर डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया, India has got more than 50% of its population below the age of 25 और करीब 65% लोग ऐसे हैं जो 35 की उम्र के नीचे हैं। ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि 2020 जब आएंगे हम लोग तो एवरेज इंडियन की जो एज रहेगी वो 29 रहेगी, कंपेयर टू एवरेज चाइनीज 37 ईयर्स, एवरेज जापानीज 48 ईयर्स। और ये जो इतने सारे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, इन्हें किस चीज की जरूरत है? अपॉर्चुनिटी। फिक्की और केपीएमजी के अनुसार 2025 आते तक 1 करोड़ 80 लाख हिंदुस्तानी यूथ इस बिजनेस को करेगी, नेटवर्क मार्केटिंग को करेगी। और ये है प्री कोरोना नंबर्स। और कोरोना ने इस दुनिया को यूं बदला है और कोरोना ने जो किया है वो हमारे साथ पिछले कई दशकों में नहीं हुआ है। तो अगर ये नंबर्स 2025 तक 1 करोड़ 80 लाख बताए जा रहे थे, तो आप मानिए अब इन नंबर्स में कई गुना बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लोगों को अवसर की जरूरत है, अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एक आम बाकी अपॉर्चुनिटीज जैसी है, इट्स अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। ये सब लोगों के लिए एक समान अवसर है। आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, कौन से गांव, शहर, देहात में, कस्बे में आप रहते हैं, मेट्रो में आप रहते हैं, आपकी एजुकेशन का लेवल क्या है, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हर किसी का स्वागत है, हर किसी का स्वागत है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। वर्चुअली अगर मैं देखूं तो आपने पैसे दिए, आपको कुछ सामान मिल गया, जीरो रिस्क है, कोई सेटअप कॉस्ट नहीं चाहिए, एम्प्लॉय नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तजुर्बा नहीं चाहिए, फिक्स कॉस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं चाहिए। सो एनीबडी कैन अडॉप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरी कमाल की चीज, यूथ को 2 चीजें चाहिए, अपॉर्चुनिटी और दूसरा क्या? लर्निंग, एजुकेशन। सो इट्स अ ग्रेट लर्निंग स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए ये कमाल का एक लर्निंग स्कूल है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन हमारे पास है। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है ये, हम उस यंग पॉपुलेशन की एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करें, उनकी थिंकिंग को, उनके माइंडसेट को, उनकी पर्सनैलिटी को शेप अप करें। नेटवर्क मार्केटिंग इज एन एक्सीलेंट लर्निंग स्कूल दैट कैन टोटली ट्रांसफॉर्म माइंडसेट, कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने मेरी पिछली किताब अचीव मोर सक्सीड फास्टर में पूरा एक चैप्टर लिखा है किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए उनके करियर को एनहांस करने का एक कमाल का टूल है। चैप्टर नंबर 14 है। इफ यू हैव द कॉपी ऑफ द बुक यू कैन हैव अ लुक एट दिस, व्हाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग टू स्टूडेंट्स। ये बिजनेस स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट बनाता है। पैसे के मामले में अगर हम देखें तो अपने पैरों पे लोगों को, बच्चों को खड़ा करता है। एंड इट टीचेस देम हाउ टू मैनेज देयर मनी वेल।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है जो उनके रिज्यूमे में और वैल्यू ऐड करता है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, पीपल स्किल्स, पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारी और चीजें हैं जो आप उस बुक में पढ़ सकते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग इज एन एक्सीलेंट ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर स्टूडेंट्स। तीसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कंट्रीब्यूट करेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए? इट विल बिल्ड स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ पीपल। लोगों का कौशल, लोगों की क्षमता को बढ़ाएगा। ये कोर फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। रॉबर्ट ई कियोसाकी की एक खास किताब है जो पढ़कर मैं इस बिजनेस में आया था, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस स्कूल फॉर पीपल। ये लोगों के लिए एक बिजनेस स्कूल का काम करता है और 3 तरीकों से डायरेक्ट सेलिंग काम कर रही है लोगों के स्किल्स और कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। नंबर 1 इज रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। लगातार वर्कशॉप्स हो रही हैं, ट्रेनिंग्स हो रही हैं, लीडरशिप सिखा रहे हैं, सेल्स सिखा रहे हैं, ड्रीम सिखा रहे हैं, सक्सेस सिखा रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हैं, सब सिखा रहे हैं। नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कशॉप कोई भी करेगा लेकिन ये जो दूसरा है ये कोई नहीं करेगा। वो क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द फील्ड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन द फील्ड, राइट। हाथ पकड़कर आपको सिखाया जाता है, आपके सीनियर सिखाते हैं काम कैसे किया जाता है। एंड थर्ड इज मेंटरिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। यू नो, जो लोग इस बिजनेस में, क्षेत्र में टॉप पे पहुंचे हैं, वो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ने के लिए मेंटरिंग करते हैं, आपकी कोचिंग करते हैं। नंबर 4, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, हम लोग बोले चले जा रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है तो हमारे देश के सिटीजन्स के अंदर में हमें ये स्पिरिट, ये कल्चर लेके आना होगा। क्या? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कुछ और नहीं है मेरे दोस्त। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वर्च्यू, इट्स अ वैल्यू, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एन ओनरशिप। मैं नहीं कह रहा कि हर इंसान को सब कुछ छोड़ के एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। नो, आई प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ ह्यूमन वैल्यू। मुझे ऐसा लगता है अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है तो आप जब नौकरी करेंगे ना तो आप बाकी एम्प्लॉय से 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। 2003 से 2007 तक आई वाज इन अ कॉर्पोरेट जॉब and I always did much better than many of other employees who were there. That's why I got promotion after promotion. Also at the age of 25 I became a regional manager for Chandigarh, Punjab, Himachal, Jammu, Kashmir. Why? Because I had entrepreneurial spirit. What is this spirit? I take ownership. ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरा काम है, करके रहेंगे। या तो रास्ता खोजेंगे या तो रास्ता बनाएंगे, लेकिन करके रहेंगे। ये स्पिरिट को मैं सैल्यूट करता हूं। That spirit is mind blowing. You know, lot of people they want to become entrepreneurs. क्यों नहीं बन पाते हैं? पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, और बहुत लोगों को नौकरी की जरूरत है, नौकरी को छोड़ नहीं सकते हैं। और इन 4 वजह से बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बन नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी कमाल की अपॉर्चुनिटी है ना, इसमें आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मेंटोर्स मिलेंगे, एक सिस्टम मिलेगा जो आपकी मदद करेगा, हैंड होल्डिंग करेगा ताकि आप टॉप पे पहुंच जाएं। इफ पीपल डू दिस बिजनेस सीरियसली फॉर फ्यू मंथ्स और फॉर फ्यू ईयर्स, नो, दे विल गेट द स्पिरिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और 5वीं कमाल की चीज जिससे हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज टैक्सेस एंड फेयर अकाउंटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी बिकेगा या जो भी इनकम आएगी, एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर एंड एवरीथिंग इज टैक्स पेड। एक छोटी साबुन की टिकिया है ना 10-20 रुपए की, वो भी अगर बेची जाएगी तो जीएसटी पेड होगी। एक सिंगल रुपए की इनकम रिलीज नहीं की जाती जब तक टीडीएस कट नहीं जाता। और वो सारे लोग जो क्वालिफाई करते हैं जीएसटी पे करने के लिए, वो सारे अपनी इनकम के ऊपर भी जीएसटी देते हैं। फिक्की और केपीएमजी के हिसाब से 2025 आते तक ये बिजनेस हो जाएगा 64,500 करोड़। और अगर 64,500 करोड़ का सालाना कारोबार हो रहा है तो आप सोचिए करोड़ों रुपए का टैक्स सरकार को जमा किया जाएगा जो देश की उन्नति में काम आएगा। यू नो, एक बार एक सज्जन ने मुझसे पूछ लिया कि सर आपकी बातें तो बहुत बढ़िया, आप डायरेक्ट सेलिंग को इतना प्रमोट करते हैं, लेकिन सबको तो नहीं मिलता सब कुछ इस बिजनेस में जो आप बता रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया, सेम क्लास, सेम बुक्स, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम स्कूल, सेम टीचर, हर बच्चे के अलग नंबर क्यों आते हैं? और जब बच्चा फेल हो जाता है ना तो तुम स्कूल को गाली नहीं निकालते हो, एजुकेशन सिस्टम को गाली नहीं निकालते हो। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग आते हैं, थोड़ा बहुत सामान वामान खरीदते हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं, थोड़ा बहुत ड्राइव राइड करते हैं, अगर वो नाकामयाब हो जाते हैं, लेकिन तो उसमें आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। जितने भी डॉक्टर्स हैं, क्या वो सबका सेम लेवल है? सबकी सेम इनकम है? सबकी सेम इनकम टैक्स रिटर्न जाती है क्या? सारे सीए बराबर इनकम कमाते हैं, बराबर कामयाब हैं? सारे वकील एक से हैं? एवरी प्रोफेशन माय डियर फ्रेंड। इंजीनियरिंग, देश भर में करोड़ों बच्चे हर साल पास करके निकलते हैं, सबको बराबर पैकेज मिल जाता है क्या? नो माय डियर फ्रेंड्स। एवरीवेयर देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज पॉसिबिलिटी। हर फील्ड में सिर्फ आपके पास क्या है? पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं। मैं इस बिजनेस में 2007 में आया था। क्यों? मुझे कुछ संभावनाएं दिखी थी जो इस बिजनेस में मुझे लगता था मैं हासिल कर सकता हूं। मैंने इस बिजनेस के सिस्टम्स के हिसाब से काम किया, मुझे वो सब मिला जो इस बिजनेस में मैं उम्मीद करके आया था,
और उसके अलावा मुझे कई गुना और मिला जो शायद मैंने मेरे सपनों में